नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो विजयनगर साम्राज्य का पार्ट नंबर 2 है ना। विजयनगर साम्राज्य का यह पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन को शामिल किया हूं, जिसमें आपका तुलुक वंश और अराविडु वंश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को शामिल किया। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन को देखते हुए आप खुद से सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी। एक तेलुगु साहित्य में यह बुक जो है ना ये बहुत फेमस है। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है तेनालीराम, ऑप्शन सी है रामराज भूषण और ऑप्शन डी है धूर्जटी। तो देखिए, अमुक्त माल्यद की रचना जो है वो कृष्णदेव राय ने की थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है तुलुक वंश का कौन सा शासक जो तेलुगु और साहित्य का प्रकांड विद्वान था? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है अच्युत देव राय, उसके बाद डी में है आपका सदाशिव राय। तो देखिए, तुलुक वंश का जो सबसे मतलब प्रकांड विद्वान तेलुगु और संस्कृत के क्षेत्र में था वो राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के सबसे तेलुगु और संस्कृत में प्रकांड विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? फिर से समझिए, पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है हमारा अच्युत देव राय और उसके बाद डी जो है सदाशिव राय। तो देखिए, बारबोसा और डोमिंगो पायस जो थे पुर्तगाली यात्री, यह कृष्णदेव राय के दरबार में, यानी कृष्णदेव राय का जब शासन चल रहा था उस समय ये 1516 से लेके 1518 के बीच ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर थे और इतने दिन इन्होंने यहाँ पे समय भी बिताया था, लगभग 2 वर्ष। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने उड़ीसा के गजपतियों को पराजित कर वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति को विजय स्मारक के रूप में लाया था? आपको पिछला वीडियो जब देखे थे तो आप याद रखे होंगे कि जो सुलुक वंश के शासक थे उसे क्या किया था, जो उड़ीसा के जो गजपति लोग थे उसको हराकर और बंदी बना लिया था। तो जैसे ही जब सुलुक वंश के बाद तुलुक वंश का शासन आता है तो इसमें जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय जो थे, इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा के क्षेत्र में ये गजपति जो लोग थे उनको पराजित किया और साथ साथ सबूत के तौर पर बाल कृष्ण की मूर्ति को वहां से ये उठा के लाए और विजय स्मारक के रूप में इसे लाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, है ना। ये समझिए, तो एक विजयनगर साम्राज्य पर जो आक्रमण किया था उसी का यह बदला था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है हजारा राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है वारंगल, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बीजापुर। तो हजारा राम का जो मंदिर था ये आपका हम्पी में कृष्णदेव राय के शासन काल में ये बनवाया गया था। ध्यान में रहे, हम्पी में इसे बनवाया गया था। और किसके शासन काल में? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किस मुगल शासक ने अपनी पुस्तक में
कृष्णदेव राय को एक महान व वीर शासक के रूप में वर्णन किया है। देखिए यह जो है ना, यह मुगल शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो मुगल शासक बाबर जो थे, बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में, बाबर का जो अपना आत्मकथा है बाबरनामा, उस पुस्तक में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहा था कि कृष्णदेव राय जो थे, वो कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के क्षेत्र के एक महान और वीर शासक हैं। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबर होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक ने अपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय को एक महान व वीर शासक के रूप में वर्णन किया था? तो बाबर ने किया था। और किस में किया था? तो बाबरनामा में किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए है सदाशिव राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है हमारा राम राय द्वितीय और ऑप्शन डी है अच्युतदेव राय, है ना, अच्युत देव राय। अब देखिए कृष्णदेव राय की जब मृत्यु होती है तो कब होती है? 17 अक्टूबर 1529 को, 17 अक्टूबर 1529 को कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है। और उनके मृत्यु के बाद कहा जाता है कि अच्युत देव राय जो थे ना, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये सौतेले भाई थे, कहीं कहीं मिलेगा कि ये चचेरे भाई थे। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर यही बैठे थे अच्युत देव राय, है ना। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है, देखिए, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है सदाशिव राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है राम राय द्वितीय, ऑप्शन डी है अच्युत देव राय, है ना। अब देखिए नूनीज जो था, पुर्तगाली यात्री नूनीज जो था, यह अच्युत देव राय के शासन काल में, अच्युत देव राय के शासन काल में ये क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किस चीज का व्यापार करने आया था? देखिए नूनीज जो था ना, एक व्यापारी था, है ना। नूनीज जो था वो व्यापारी था और यह विजयनगर के क्षेत्र में जो आया था तो उनका मंशा था कि हम व्यापार करें यहाँ से। तो किस चीज का व्यापार किया था? ऑप्शन ए है मसाला का, ऑप्शन बी है चाय का, ऑप्शन सी है वस्त्र का और ऑप्शन डी है घोड़े का। तो पुर्तगाली यात्री नूनीज जो था ये घोड़े का व्यापारी था। किसका व्यापारी था? घोड़े का व्यापारी था। और इस क्षेत्र में ये घोड़े का व्यापार करने के लिए आया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़े का व्यापारी था ये। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, सदाशिव राय के शासन काल में विजयनगर का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए है राजा राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है वासुदेव राय और ऑप्शन डी है सदानंद राय। तो देखिए सदाशिव के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का जो वास्तविक शासक जो था, सत्ता जो हाथ में था, वो राम राय के हाथ में था। राम राय एक उसका मंत्री था, शक्तिशाली मंत्री था सदाशिव का। और सदाशिव बिना राम राय के आदेश से कोई काम नहीं करता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सदाशिव राय के शासन काल में विजयनगर का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? तो राम राय के हाथ में था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, तलिकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलिकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी दोनों एक ही युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि राक्षस तंगड़ी जगह पर यह युद्ध हुआ था इसलिए इसका नाम है। तो तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526 में, 1556 में, 1565 में, 1582 में सॉरी। तो तलिकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य और
देखिए, दक्कन के क्षेत्र में जितने भी सल्तनत गठबंधन थे, जो मुस्लिम शासक थे, वो सबों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार गई थी और हारने के बाद धीरे धीरे पतन की ओर हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी में। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का लगभग पतन हो गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगिरी का युद्ध, ऑप्शन बी है तलिकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी है पेनुकोंडा का युद्ध और ऑप्शन डी है गोलकुंडा का युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर होगा तलिकोटा का युद्ध। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 1565 ईस्वी में जो तलिकोटा का युद्ध या राक्षस तगड़ी का युद्ध होता है और यह दक्कन के क्षेत्र के जो सल्तनत गठबंधन होते हैं उनके और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है ना वो विजयनगर साम्राज्य की हार होती है और विजयनगर साम्राज्य का यहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तलिकोटा का युद्ध। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ये फॉरगटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर केंद्रित है? देखिए, एक ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखा था। वो बुक का नाम क्या था? ए फॉरगटन एम्पायर, है ना। उस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर यह बुक केंद्रित है? ऑप्शन ए है नुनीज, ऑप्शन बी है अल्मीडा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट सेवेल और ऑप्शन डी है निकोलस। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये रॉबर्ट सेवेल होगा। रॉबर्ट सेवेल एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने ये फॉरगटन एम्पायर नामक एक पुस्तक की रचना की, जो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर यह बुक केंद्रित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा सदाशिव, ऑप्शन बी है वेंकट द्वितीय, ऑप्शन सी है रंग तृतीय और ऑप्शन डी है तिरुमल। तो देखिए, अराविडु वंश की जो स्थापना होती है वो 1570 ईस्वी में, यानी यह तलिकोटा के युद्ध के बाद होता है और अराविडु की स्थापना जो है ना वो तिरुमल ने किया था। किसने किया था? तो तिरुमल ने किया था। और कब किया था? तो 1570 ईस्वी में अराविडु वंश की स्थापना होती है। लेकिन यह जो वंश है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अराविडु वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है पेनुकोंडा, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बिदर। तो देखिए, अराविडु के जो संस्थापक थे यानी जो तिरुमल थे वो अपनी राजधानी पेनुकुंडा में, कहाँ? पेनुकुंडा में अपनी राजधानी को स्थापित किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, आंध्र भोज या अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य का जो पार्ट 1 था उसमें आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, महान शासक कौन था, तो वो कृष्णदेव राय थे। जबकि अगर पूछा जाए कि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो कौन था? तो देवराय द्वितीय थे। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका जो सही उत्तर होगा, आंध्र भोज एवं अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये कृष्णदेव राय ने किया था, मतलब उपाधि को धारण किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो जाम्बवती कल्याणम की रचना जो है ना ये भी कृष्णदेव राय ने किया था। मैंने बताया कि कृष्णदेव राय जो थे वो तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो जाम्बवती कल्याणम की रचना भी किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
मदुरा विजय पुस्तक की रचना किसने की थी? मदुरा विजयम पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है चिंता देवी, ऑप्शन बी है कंपन, ऑप्शन सी है गंगा देवी और ऑप्शन डी है भीमक। तो देखिए, आपको मैंने बताया था पहला वीडियो में कि मदुरा विजय जो है ना, ये कंपन जो है मदुरा विजय के लिए जाता है, और जो कंपन की पत्नी होती है गंगा देवी जो है वो मदुरा विजयम पुस्तक की रचना करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा देवी जो है वो मदुरा विजयम पुस्तक की रचना करती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी है कंपन, ऑप्शन सी है शक्तिदेव और ऑप्शन डी है भीमक। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो दरबारी संगीतकार थे, यानी इनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी नारायण जो थे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी संगीतकार थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन क्या है, कन्नड़ कृतियों में अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ वासव पुराण की रचना किसने की थी? यानी कन्नड़ कृतियों में एक अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था वासव पुराण। इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी है कंपन, ऑप्शन सी है शक्तिदेव और ऑप्शन डी है भीमक। तो ये जो वासव पुराण जो है ना, लिंगायत धर्म ग्रंथ जो है, इसकी रचना भीमक ने किया था। किसने किया था? भीमक ने किया था। तो ये था हमारा आज का 20 प्रश्न था, और इस 20 प्रश्न में लगभग क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया है, यहाँ पे शामिल किया है। अगर एक दो क्वेश्चन रह गए हैं तो यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया जाता है, यानी मैंने जो लिखा क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में कुछ घुमा के वही चीज को पूछा जाता है। तो ये आपका पार्ट 1 में विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन थे, विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन के अलावा यानी कुल 45 क्वेश्चन के अलावा मैं जो एक्सप्लेनेशन में कुछ बताता हूं उससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।